अभी अभी भाई हॉगवर्ट्स से मेरा ये उल्लू ऑफिशियल न्यूज लेके आया है कि डिज्नी ने धोखे से ही सही लेकिन एवेंजर्स 5 में थॉर के रिटर्न को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। एंड थॉर के अलावा एवेंजर्स 5 में और कौन कौन से हीरो आ रहे हैं इनको लेकर भी बहुत ही नई एकदम ताजी अपडेट है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड आज हम इन्हीं सारी चीजों को कवर करेंगे। बहुत समय पहले की बात नहीं है, अभी रिसेंट की बात है। एक दूर देश में चल रहा था डिज्नी का सिनेमा कॉन प्रेजेंटेशन, जिसमें डिज्नी दिखाने वाला था कि उसकी जो मेजर मूवी फ्रेंचाइजेज हैं जैसे कि स्टार वॉर्स, अवतार, ये सारी जो फ्रेंचाइजेज हैं इनमें अब आगे कौन कौन सी नई मूवीज, कौन कौन से नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं, ये चीज जो है डिज्नी टीज कर रहा था। अब हुआ ये कि हर एक मेजर मूवी फ्रेंचाइज से एक एक मेन कैरेक्टर को इस पोस्टर में डिज्नी ने दिखाया जो आगे आने वाली मूवीज में आएगा। तो अवतार के लिए उसने दिखाया अवतार का मेन हीरो जेक सली जो कि अवतार 3 में वापस आएगा। इसी तरह से फ्रोजन, स्टार वॉर्स के साथ साथ उसने एवेंजर्स फ्रेंचाइज भी उस पोस्टर में, उस फोटो में स्पॉटलाइट में दिखाया। एंड पता अपकमिंग एवेंजर्स मूवी के लिए पोस्टर में शोकेस करने के लिए डिज्नी ने किसे चुना? थॉर को। भाई ये एक्चुअल एंड ऑफिशियल प्रूफ है, इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। ये एक्चुअल प्रूफ है कि थॉर विल रिटर्न इन एवेंजर्स 5। कैसे है वो भी बता देता हूं। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ नीचे सिर्फ एवेंजर्स टाइटल लिखा है, मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स। एवेंजर्स 1 है, 2 है, 3 है, कुछ नहीं। एवेंजर्स 5 या सीक्रेट वॉर्स भी नहीं, सिर्फ एवेंजर्स। यानी डिज्नी ने अब ये पता नहीं जानबूझकर किया या धोखे से किया, बट उसने अपकमिंग एवेंजर्स मूवी फ्रेंचाइज के लिए थॉर को इस पोस्टर में ऑफिशियली टीज कर दिया है। सो यस, इट्स ऑफिशियली कंफर्म्ड कि थॉर विल रिटर्न इन एवेंजर्स 5। अब आप ये भी सोच सकते हो कि एवेंजर्स 5 ही क्यों, यहाँ पर डिज्नी सीक्रेट वॉर्स की बात भी तो कर सकता है। तो सीक्रेट वॉर्स की बात नहीं कर रहा है। ये जो पोस्टर है ये सिनेमा कॉन में डिज्नी ने जस्ट अपकमिंग अपनी नेक्स्ट जो आने वाली मूवीज हैं उनके लिए ये पोस्टर रिवील किया था। सो एवेंजर्स सीरीज में यानी एवेंजर्स मूवी फ्रेंचाइज में जो नेक्स्ट आने वाली एवेंजर मूवी है वो सीक्रेट वॉर्स नहीं है, वो है एवेंजर्स 5। तो यस, ये जो पोस्टर है ये एवेंजर्स 5 को लेकर बनाया गया है मेरे देसी सुपर हीरोज एंड स्पेशली थॉर फैंस के लिए तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। जो लोग इस डाउट में थे कि एवेंजर्स 5 में कोई पुराना ओजी एवेंजर आएगा या नहीं, आएगा भी तो कौन सा आएगा, तो भाई लो, ये चीज कंफर्म हो गई कि थॉर एवेंजर्स 5 में आ रहा है। एंड अभी तो रुको, अभी तो और भी बहुत एक्साइटिंग अपडेट है। देखो मार्वल रिसेंटली नए एवेंजर्स पर काफी फोकस कर रहा है, लाइक बैगन कैप्टन अमेरिका, शूरी का, ब्लैक पैंथर, शैंग-ची, शी हल्क एंड अपना स्पाइडी। और ये सारे एवेंजर्स तो एवेंजर्स 5 में असेंबल होने ही थे भाई, इनका तो कंफर्म ही है लगभग। डाउट केवल ओल्ड एवेंजर्स को लेकर था। और अभी रिसेंट प्रोजेक्ट्स की नाकामी के बाद भाई मार्वल एंड डिज्नी दोनों ही समझ चुके हैं कि बिना किसी पुराने, बिना किसी ओजी एवेंजर को वापस लाए इनके भाई ये जो नए मूवीज, नए प्रोजेक्ट्स आने ये सक्सेसफुल नहीं होने वाले। तो यहाँ पर एक पहला ऑफिशियल टीज या अनाउंसमेंट कह सकते हो आप, एवेंजर्स 5 में एक ओरिजिनल एवेंजर को लेकर हो चुका है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि एवेंजर्स 5 में सिर्फ थॉर ही होगा, और भी पुराने एवेंजर्स आ सकते हैं। हालांकि अपनी पिछली वीडियोस में मैंने इस टॉपिक को काफी ज्यादा कवर किया है एंड ये भी बताया है कि एवेंजर्स 5 जो है वो नए एवेंजर्स पर ज्यादा फोकस करेगी इंस्टेड ऑफ ओल्ड एवेंजर्स। जैसे इन्फिनिटी वॉर में एंड गेम के लिए पूरा एक बैटल ग्राउंड, पूरा बेस तैयार किया गया था, सेम उसी तरह से एवेंजर्स 5 में सीक्रेट वॉर्स का पूरा बेस तैयार किया जाएगा। और ये जो मूवी है यानी एवेंजर्स 5 ये नए फेसेस पर यानी नए एवेंजर्स पर ज्यादा फोकस करेगी। और जैसे इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स पहले हार गए थे, बाद में उन्हीं एवेंजर्स को जब स्नैप से वापस से रिवाइव किया गया तब वो वॉर जीत पाए थे। कुछ इसी पैटर्न में, नॉट सेम, कुछ इसी पैटर्न में एवेंजर्स 5 में भी नए एवेंजर्स हार जाएंगे और तब जाकर भाई पता चलेगा, उन्हें जरूरत पड़ेगी एक्सपीरियंस्ड हीरोज की जो पास्ट में ऐसे बैटल कर चुके हों। और इसी रीजन की वजह से पुराने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में आएंगे। लाइक मान लो क्या पता किसी वर्ल्ड क्लास जीनियस की जरूरत पड़ जाए जो कोई भी फॉर्मूला बना सकता हो, लाइक टाइम डकैती या किसी केव में Iron Man suit. So yes, the original Avengers will return for one last time in Avengers Secret Wars. और तभी भाई सीक्रेट वॉर्स मूवी एंड गेम को पीछे छोड़ पाएगी, क्योंकि मार्वल ने, केविन फाइगी ने कई बार ये बोला है कि सीक्रेट वॉर्स इज देयर बिगेस्ट प्रोजेक्ट येट। और हम सभी जानते हैं कि भाई एंड गेम को तब तक पीछे नहीं किया जा सकता जब तक पुराने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ना हो, स्पेशली आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर। और थॉर का आना तो यहाँ से कंफर्म हो ही गया है। और देखा जाए तो भाई थॉर को वापस तो आना ही था एक ना एक दिन, क्योंकि लव एंड थंडर के एंड क्रेडिट सीन में ये क्लियरली स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि थॉर विल रिटर्न। बट कब रिटर्न मारेगा, किस मूवी में रिटर्न मारेगा, दैट वाज नॉट क्लियर। अब देखो थॉर का आना कंफर्म हो गया है और ये लॉजिकल भी है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि देखो थॉर की जो एक पुरानी इमेज थी जिसमें वो
एवेंजर्स का एक तरह से गार्डियन हुआ करता था। कोई भी खतरा एवेंजर्स पर आता था, थॉर उसे सबसे पहले जाकर टैकल करता था। वो जो इमेज थी थॉर की एक सीरियस आउट ऑफ द अर्थ कैरेक्टर की, वो बिल्कुल अब खो चुकी है। थॉर लव एंड थंडर में तो उसे लिटरली एक जोकर की तरह पेश किया गया था। तो थॉर को थॉर 5 से पहले अपनी ये इमेज वापस बनानी होगी। एवेंजर्स में थॉर हमेशा टॉप 3 पर रहा है आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के साथ। लव एंड थंडर में ऐसी कोई भी इमेज देखने को नहीं मिली थी। हर डायलॉग में जबरदस्ती की कॉमेडी, क्रिंज एंड थॉर के एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद भी ये बोला था, अगर आपको मेरी पिछली थॉर वाली वीडियो याद हो उसमें मैंने बताया था, क्रिस हेम्सवर्थ ने ये बोला था कि ही ओज द फैंस। उन्होंने लव एंड थंडर में जितना भी जोकर पना हुआ था उसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने ये बोला था कि वो फैंस को वापस से रीपे करना चाहते हैं एक ओरिजिनल थॉर मूवी के साथ, क्योंकि ये लव एंड थंडर मूवी तो ओरिजिनल थॉर मूवी लगी नहीं रही थी, बल्कि उससे ज्यादा थॉर का एक तरह से मजाक, उसकी पैरोडी लग रही थी। तो उन्होंने यहाँ पर इनडायरेक्टली इस बात की तरफ इशारा तो कर ही दिया था कि वो फैंस को रीपे करना चाहते हैं एक और नई थॉर 5 मूवी के साथ। लेकिन वो वापस कब आएंगे, थॉर 5 में आएंगे या उससे पहले किसी एवेंजर्स मूवी में आएंगे, ये उन्होंने नहीं बताया था। एंड अगर वो सीक्रेट वॉर्स में या सॉरी एवेंजर्स 5 में आते हैं तो यहाँ आकर वो नए एवेंजर्स को लीड करके और कोई बड़ा धमाका करके अपनी उस पुरानी इमेज को रीगेन कर सकते हैं। और इसे रीगेन करने के बाद वो वापस अपनी थॉर 5 यानी उनकी जो सोलो मूवी आएगी उससे वो फैंस को रीपे कर सकते हैं। वो थॉर दे सकते हैं जो हम फैंस एक्चुअल में देखना चाहते हैं, सीरियस आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला थॉर, ना कि ये वाला जोकर थॉर। तो थॉर पहले एवेंजर्स 5 में आकर कांड करेगा, नए थके हुए एवेंजर्स को लीड करेगा। और ये तो ऑब्वियस है कि जैसे इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स हार गए थे, बाद में एंड गेम में जीत गए थे, तो सेम यही सिचुएशन एवेंजर्स 5 में भी बनेगी। और जब नए एवेंजर्स हारने लगेंगे तब जरूरत पड़ेगी एक्सपीरियंस्ड हीरोज की। और इसी पॉइंट पर सीक्रेट वॉर्स में ओजी एवेंजर्स वापस आएंगे। लेकिन अगेन थॉर अपना एवेंजर्स 5 से ही मौजूद रहेगा। और जब सीक्रेट वॉर्स का पूरा रायता फैलकर साफ हो जाएगा तब तक जो थॉर की इमेज है, वो पुरानी सीरियस इमेज, वो एस्टेब्लिश हो चुकी होगी और तब इजिली थॉर अपनी सोलो मूवी यानी थॉर 5 में जा पाएगा। और जो उन्होंने लव एंड थंडर में हम सबको डिसअपॉइंट किया था, उस चीज को यानी उस मिस्टेक को क्रिस हेम्सवर्थ करेक्ट कर लेंगे जैसा कि उन्होंने कहा था। अब आपको बता देता हूं कि एवेंजर्स 5 को लेकर दूसरी ह्यूज अपडेट क्या है। सो बोला जा रहा है कि एवेंजर्स 5 को डीपी एंड वुल्वी के डायरेक्टर शॉन लीवाई डायरेक्ट करेंगे एंड सीक्रेट वॉर्स के अलावा खुद एवेंजर्स 5 भी अपने आप में एक ह्यूज क्रॉसओवर इवेंट होने वाली है, मतलब बहुत बड़ा क्रॉसओवर इवेंट होने वाली है। एंड पता इसमें कितने सारे कैरेक्टर्स बोले जा रहे हैं कि आएंगे, बहुत बड़ा नंबर है। कितने कैरेक्टर्स आएंगे वो आपको बताता हूं। इससे पहले जो पुराने मार्वल फैंस हैं जिन्होंने पहली कैप्टन अमेरिका और पहली आयरन मैन से लेकर एंड गेम तक सारी मूवीज एकदम सीरियल में देखी हैं, वो फैंस ये जानते हैं कि हर अपकमिंग यानी हर आने वाली मार्वल मूवी के ऊपर पिछली मूवी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने का कितना ज्यादा प्रेशर रहता है। जैसे एंड गेम के ऊपर प्रेशर था कि वो इन्फिनिटी वॉर से अच्छी हो, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के ऊपर प्रेशर था कि वो उसकी पिछली कैप्टन अमेरिका मूवी से अच्छी हो। यानी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी बड़ी मूवीज के बाद जब अब एवेंजर्स मूवीज आएंगी यानी एवेंजर्स 5 जो आएगी, इस पर भी उनसे अच्छा परफॉर्म करने का बहुत ज्यादा प्रेशर तो होगा ही होगा कि वो इन सारी मूवीज से भी बेटर परफॉर्म करे। और इसके लिए, इस बेटर परफॉर्मेंस के लिए उसे चाहिए होंगे ढेर सारे रिटर्निंग सुपर हीरोज, एवेंजर्स, एक्समैन और जाने कौन कौन से कैरेक्टर्स। तो भाई अब सुनो मेन बात। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि एवेंजर्स 5 में टोटल 60 से भी ज्यादा MCU कैरेक्टर्स जिसमें हीरोज एंड विलेंस दोनों शामिल हैं, वो रिटर्न मारेंगे। और ये बात सच भी हो सकती है क्योंकि तभी तो भाई ये मूवी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी लेजेंडरी मूवीज को क्रॉस करके इनसे बेटर परफॉर्म कर पाएगी। खुद ही सोचो यार। और हाँ, इतने सारे नए फेसेस, इतने सारे नए सुपर हीरोज भी जो मतलब MCU में आ चुके हैं, तो इन सबको मिलाकर भाई ऑब्वियसली 60 से ज्यादा कैरेक्टर्स तो हो ही जाएंगे, विच विल मेक एवेंजर्स 5 अ ह्यूज क्रॉसओवर इवेंट। कई सारे लोग नहीं भी होंगे, जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3, गार्डियंस की लास्ट मूवी थी। हाँ, स्टार लॉर्ड वापस आएगा, लेकिन इसे छोड़कर और गार्डियंस आ जाएं वो तो बहुत मुश्किल है। अब आपको बता देता हूँ कि रिपोर्टेडली कौन कौन से सुपर हीरोज एवेंजर्स 5 में वापस आ रहे हैं। तो डेडलाइन एजेंसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, शैंग-ची एंड इवन यार लोकी तक वापस आ सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड आई नो ये जो नाम है लोकी वगैरह, ये काफी शॉकिंग लग सकते हैं, बट भाई देखो मल्टीवर्स है। अगर टोबी का स्पाइडरमैन 10-20 साल के बाद वापस आ सकता है तो भाई लोकी वगैरह तो इजीली वापस आ सकते हैं। और रही बात टाइटल की कि भाई कैंग डायनेस्टी होगा या एवेंजर्स 5 होगा या कुछ और होगा, तो भाई टाइटल चेंज होना तो कंफर्म ही है। हाँ, मार्वल कैंग की स्टोरी लाइन को थोड़ा सा फिनिश करके टाई अप करके क्लोज करेगा या एकदम ही छोड़ देगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ फैंस अभी भी ये कह रहे हैं कि
मार्वल कैंग को लेकर एक नया एक्टर रिकास्ट कर सकता है, बट मेरे हिसाब से पता प्रॉब्लम कहां पर है। प्रॉब्लम यह है कि मार्वल ने काउंसिल ऑफ कैंग्स में कैंग के इतने सारे वेरिएंट्स दिखा दिए कि भाई अब अगर इस पॉइंट पर मार्वल एक नए एक्टर को, एक नए फेस को कैंग की तरह लाता है तो ये चीज फैंस को बहुत ज्यादा अजीब लग सकती है। इसलिए पर्सनली मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरे हिसाब से अब मार्वल कैंग की स्टोरी लाइन को पूरी तरह से ड्रॉप कर देगा, स्पेशली क्योंकि नेक्स्ट ईयर फैंटास्टिक 4 आनी है, तो उसमें मार्वल मेरे हिसाब से डॉक्टर डूम को जरूर से सेटअप करेगा। तो आपको क्या लगता है, कैंग वापस आएगा या फिर आएगा एक नया सुपर विलन? मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। एंड इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो देन से लाइक कर दो, नए हो देन सब, फॉर स्टेइंग अपडेटेड विद ऑल मेजर MCU अपडेट्स। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए। मैं हुमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।